क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 1 की शुरुआत होने में अब कहीं ना कहीं बहुत ही कम वक्त बचा है। लगभग सिर्फ एक ही दिन का जो टाइम है वो यहाँ पर बचा हुआ है। और अगर इस ट्राई सीरीज की बात करें जो नामीबिया, नेपाल और नीदरलैंड के बीच में खेली जानी है, तो इस ट्राई सीरीज में कुल मिलाकर अगर हम देखें ओवरऑल 6 मैचेस होने हैं और पर टीम के 4 मैचेस यहाँ पर उन्हें खेलने हैं, 2 एक टीम से और 2 दूसरी टीम से। ये कुछ मैचेस के फिक्सर्स यहाँ पर रहेंगे और इस पूरी सीरीज में 15 ऐसे प्लेयर्स यहाँ पर हमने पिक किए हैं जो कहीं ना कहीं सीरीज पे वॉच आउट कैटेगरी में हमारे जरूर होने वाले हैं। जी हाँ, 15 प्लेयर्स हमारा मतलब है हर टीम से 5-5 प्लेयर्स हमने पिक किए जो इस सीरीज में डेफिनेटली डेलीकेट के प्लेयर्स टू वॉच आउट रहेंगे और इनकी परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहेगा अपनी टीम की हार या जीत पर या फिर अच्छी परफॉर्मेंस पर। तो जानते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत में करना चाहूंगा यहाँ पर नीदरलैंड्स टीम से। नीदरलैंड्स टीम के 5 जो इंपैक्टफुल प्लेयर्स टू वॉच आउट हमारे रहेंगे वो कौन से रहेंगे और उनके पीछे रीजंस भी क्या कुछ है शॉर्ट में, लेकिन काफी अच्छे मैं चाहूंगा आप इसे समझाएं जरूर। देखिए, हम स्कॉट एडवर्ड होंगे पहला नाम, जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है और विकेट कीपर भी है, टीम के कप्तान भी है। टीम के जिम्मेदारी बहुत बढ़ेगी, उनमें काफी ज्यादा समझ है स्पिन को खेलने की। वो कैसे करके स्पिन को खिलवाएंगे, अपने प्लेयर्स को अपने साथ कैसे खिलवाएंगे। अच्छे प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर टीम में जरूर है, लेकिन एक अलग चैलेंज है, वो स्पिन में सबसे बेस्ट खेलते हैं अपनी टीम में। अगर हम देखें तो इस तरीके से लिहाज से बैटिंग से देखेंगे, कप्तानी में क्या माइंडसेट रहेगी, स्पिनर्स कब आ रहे हैं, क्या नई बॉल से कोई स्पिनर करा रहा है या नहीं, राइट हैंडेड बैट्समैन सामने है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सामने है, तो बॉलर उनका क्या प्लान रहेगा, फील्डिंग प्लेसमेंट्स क्या रहेंगी, तो ये देखने वाली बात होगी इन सब में, क्योंकि नई टीमें आ रही हैं, फुल मेंबर्स चली गई हैं। अब वहीं पर साइब्रेंट एंजल ब्रैच हैं, दूसरे राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। कमाल का परफॉर्मेंस किया था इन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में। उसके बाद कुछ T20 गेम्स थे, लेकिन वहां पर भी इन्होंने अच्छा इनका डेब्यू ही वर्ल्ड कप में हुआ है ओडीआई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहां देखना होगा कि ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। चौथे नंबर पर शायद आते हैं, चौथे 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं। क्या ऊपर भेजा जाएगा या फिर वही ऑर्डर रहेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एकरमैन और टॉम कूपर है नहीं यहाँ पर। उसके बाद बात करें हम बेस्ट लीड, तो वीआईपी प्लेयर है। अगर हम बात करें नीदरलैंड्स के लिए वीवीआईपी प्लेयर है, उनसे जितनी एक्सपेक्टेशन होगी उतना कम है। राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम, नई बॉल से शायद हमें शुरुआत करते हुए नजर आए, शायद, क्योंकि स्पिनर और एक और फास्ट बॉलर यहाँ पर साथ में आएंगे, क्योंकि ये बाद में आते हैं, 10 ओवर के बाद इन्हें लगाया जाता है। बस देखना होगा कि स्कॉट एडवर्ड क्या करते हैं, नई बॉल से लगाएंगे जो कि उम्मीद कम है, या फिर पुरानी बॉल के बाद ही आए। बिल्कुल। वहीं पर आगे प्लेयर की बात करें तो आर्यन दत्त की यहाँ बात कर रहे हैं हम, और इनका जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम देखें ऑफ स्पिनर यहाँ पर होंगे, ये राइट आर्म ऑफ स्पिनर की बात करें, और इन्होंने वर्ल्ड कप में भी अभी जो इंडिया में ये खेलने के लिए गए थे वहां पर कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी और काफी इकोनॉमिकल भी वो रहे थे। मेरे ख्याल सबसे ज्यादा मेडल्स भी शायद इन्होंने ही डाले थे वर्ल्ड कप में, पूरे सारे बॉलर्स मिलाकर। डेफिनेटली इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, इनकी स्पिन डिपार्टमेंट का जिम्मा इन्हें भी संभालना होगा। लीड कोई और करेंगे लेकिन उन्हें उनका सपोर्ट पूरा देना पड़ेगा। लेकिन आर्यन दत्त डेफिनेटली हमारे प्लेयर्स टू वॉच आउट कैटेगरी में जरूर होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड नीदरलैंड्स के वो प्लेयर कौन से? बिल्कुल, उनके बहुत एक्सपीरियंस, रॉल्फ वैंडर मर्वे, जो कि लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, बहुत एक्सपीरियंस है अलग अलग डोमेस्टिक्स का। यहाँ पर वो शो होना चाहिए अपनी टीम के लिए, एक बेहतरीन अगर कुछ पार्टनरशिप्स हो रही हैं, कुछ प्लेयर जम रहे हैं, तो तोड़ने की जिम्मेदारी स्पिनर यानी कि वैंडर मर्वे पर भी बहुत। बिल्कुल। और इसके साथ साथ उन्हें कहीं ना कहीं बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट उन्होंने रिसेंटली किया है, तो एक्सपेक्टेशन टीम को ये भी रहेगी कि थोड़ी बहुत बैटिंग से भी वो कंट्रीब्यूशन जरूर दे, लेकिन उनके प्राइम जो 10 ओवर होंगे वहां पर उन्हें अपने काम करने होंगे विद एज अ बॉलिंग यूनिट। चलिए, ये तो बात हो गई नीदरलैंड्स की। अब चलते हैं दूसरी टीम, होस्ट टीम नेपाल की तरफ। नेपाल के जो 5 प्लेयर्स टू वॉच आउट हमारे यहाँ पर होंगे, डेफिनेटली जो पहला नाम होगा वो होगा आसिफ। जी हाँ। और आसिफ शेख के बल्ले से जो है रन रिसेंटली निकल नहीं रहे हैं, और इसी रीजन की वजह से हमारे प्लेयर्स टू वॉच आउट होंगे कि देखते हैं कि आखिर इस मुकाम पर आकर, इस इंपॉर्टेंट गेम्स में आकर अब उनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है या फिर नहीं। और अगर देखें कि उसके बाद अगर हम इससे पहले जब नामीबिया ने नेपाल का दौरा किया था तो वहां पर उन्होंने शानदार 80 करीब भी एक इनिंग खेली थी, अच्छी इनिंग रही थी वहां पर। लेकिन अभी रिसेंटली की बात करें तो उनके बल्ले से रन नहीं निकले। पीएम का भी खासा नहीं गया, पीएम का भी ठीक ठाक गया था, इतना ज्यादा खास नहीं गया। एक मेरे ख्याल से एक बड़ी सेंचुरी आई थी, शतक उनके बल्ले से पड़ा था। लेकिन देखना खास करके अभी कनाडा वाली सीरीज में 2 बैक टू बैक फेलियर उनके साथ जुड़े हैं, तो इस रीजन की वजह से वहां प्लेयर्स
टू वॉच आउट जरूर रहेंगे। उसके बाद बात करें तो रोहित पौड़ाल, तो यहाँ कोई दोहराई नहीं है, एज अ कैप्टन वो किस तरह से एक दो बड़े चैलेंजेस का सामना यहाँ पर करते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और नीदरलैंड्स का खास करके नीदरलैंड के खिलाफ किस तरह की प्लानिंग रहती है, कप्तानी किस तरह की रहती है, और नाइजीरिया की टीम में जो पिछली बार दौरा नाइजीरिया ने किया था उसमें 2 प्लेयर्स मिस आउट थे, यान फ्राइलिंग और जे स्मिथ, और वो इस बार टीम के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अब नामीबिया और नीदरलैंड के खिलाफ उनकी स्ट्रैटेजी किस तरह की रहती है, किस तरह के प्लान्स रहते हैं, कप्तानी कैसी रहती है, और खुद की परफॉर्मेंस भी उनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। कैप्टनसी में वो बाकी कप्तानों के मुकाबले यानी गैराड और स्कॉट के मुकाबले कहां पर खड़े हैं, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो आज कहीं ना कहीं बनाया है, उस वीडियो को एक बार जरूर सुनिए, वो बहुत ही ज्यादा आपको पसंद आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ वो वीडियो बनाई गई है। एंड आगे तीसरे नाम कुशल मल्ला को यहाँ पर थोड़ा सा अपनी बैटिंग में थोड़ा कुछ करने की जरूरत है। बहुत जल्दी आते हैं, छक्का चौका मारने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, अपने ओपोनेंट्स को थोड़ा स्कोर करने की जरूरत है। स्टार्ट उन्हें भी मिला है, ऐसा नहीं है वो अपने गेम पर है, कोई बात नहीं है, आप अपने गेम पर है, लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर टीम के लिए भी और थोड़ा सामने वाले ओपोनेंट को भी देखना होता है। 20-25-30 रन के स्टार्ट से तीसरे नंबर का बल्लेबाज अगर थर्ड डाउन आते हैं वो, तो इतना फायदा मिलेगा नहीं टीम को, ऊपर के बल्लेबाज को या किसी और पे प्रेशर आएगा। तो कुशल मल्ला बॉलिंग से भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग से काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग से उन्हें अभी बहुत जल्द इंप्रूवमेंट करने की जरूरत। बिल्कुल, सिर्फ 15-20 हवाई फायर कर एक आध सिक्सेस पब्लिक को, क्राउड को प्लीजिंग करने के लिए लगाकर डगआउट में चले जाना, इससे टीम का फायदा नहीं होने वाला। आपको कहना कि स्कोर रन्स और करने होंगे, और आपको अहमियत समझनी पड़ेगी कि मैं थर्ड डाउन आ रहा हूं, 8 डाउन नहीं, जहां पर 15-20 रन कर मैं कहना कि सेफ जोन में चला जाऊंगा। तो प्लेयर्स टू वॉच आउट में वो हमारे जरूर रहेंगे। उसके बाद करण केसी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि करण केसी रिदम में है और फॉर्म में भी है, थोड़ा बहुत थे वो, लेकिन उन्होंने विकेट्स वहां पर निकाले। और ऐसे इंटरनेशनल में बात करूं तो लगातार उनका बेहतर रहा था 2023 इन कंपेयर टू सोमपाल, उनका बेहतर रहा था 2023 के बाद। ओडीआई की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो करण केसी से डेफिनेटली बहुत उम्मीद रहेगी कि नई बॉल से वो विकेट्स यहाँ पर निकाल कर दें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत होगी नेपाल को, खास करके इस तरह के चैलेंजिंग टीम्स के सामने तो और जरूरत पड़ेगी, अगर आप शुरू में एक आध विकेट जो है निकाल कर लेकर चले गए। एक और नाम यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, लास्ट बॉलर ललित राजवंशी, बिल्कुल वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करने की उन्हें ज़रूरत है। जैसा वो अपना काम कर रहे हैं, प्रेशर बनाना, इकोनॉमिकल रहना, विकेट्स लेके जाना, पार्टनरशिप्स को तोड़ना, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे उम्मीद भी रहेगी कि इस सीरीज़ में वो एक बार और फिर से टीम के लिए जिम्मेदारी निभा। बिल्कुल, तो आसिफ शेख, रोहित पौड़ाल, कुशल मल्ला, करण केसी और ललित राजवंशी, ये 5 प्लेयर्स डेलीगेट के वॉच आउट लिस्ट में रहेंगे नेपाल के लिए इस ट्राई सीरीज में, अगर हम बात करें। चलिए अब बात करते हैं नामीबिया टीम की, एंड सबसे पहला नाम उनके लिए कौन सा होगा इस प्लेयर्स टू वॉच आउट? जरूर घेरान इरास्मस, अब उनकी भी कप्तानी हमें वापस से देखनी है। लास्ट के कुछ कपल ऑफ मैचेस देखे अगर हम, 10-12 मैचेस लास्ट में तो बहुत खराब रही है, बहुत टीमें हारी है उनके अंडर। तो यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से अब वो नए इस साइकिल में कुछ नया हमें दिखाते हैं, यानी उनकी कप्तानी में क्या दिखता है। काफी गेम्स खेल चुके हैं, अब वो कुछ एक्सपीरियंस यहाँ से ले चुके हैं, अब वो दिखेगा या नहीं, ये काफी देखने वाली बात होगी। बॉलिंग में भी अब वो आजमा रहे हैं अपने आप को, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वो कितने ओवर अपने आप को देते हैं, इससे उनकी बल्लेबाजी में क्या असर पड़ रहा है, ये भी हमें देखना होगा। जे स्मिथ आ रहे हैं, पिछले दौरे में थे नहीं, राइट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, बहुत कमाल के ऑलराउंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं टीम के, बहुत कुछ निर्भर करेगा इन पर, बॉलिंग से, बैटिंग से नहीं चले तो बहुत असर करेगा टीम पर, और टीम हार भी सकती है। यान फ्राइलिंग भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, वो भी बहुत ज्यादा क्वालिटी प्लेयर है। पुरानी बॉल से वो स्लोअर भी काफी अच्छी रखते हैं, दिक्कतें पैदा करेंगे, और इनसे उम्मीद रहेगी कि टीम के लिए ये परफॉर्मेंस दे, टीम जीतेगी तो इन प्लेयर्स का ही बहुत बड़ा हाथ होगा। बिल्कुल, उसके बाद बात करें अगले प्लेयर की तो वो होंगे बर्नल स्कॉट, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, पिछला उनका दौरा नामीबिया का काफी, नेपाल का काफी खराब गया था, इतना खासा नहीं गया था, लेकिन इस बार बहुत उनसे उम्मीदें रहेंगी कि बर्नल स्कॉट किस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पर निकाल कर देते हैं। लेकिन डेफिनेटली हमारे प्लेयर्स टू वॉच आउट में वो जरूर रहेंगे, और उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा मिड फेस में। अगर हम बात करें वही लास्ट माइकल वैन लिंजन, जिन्होंने नेपाल के खिलाफ लास्ट अपना जो टूर रहा था, काफी शानदार रन उन्होंने यहाँ पर भर कर किए थे। देखना होगा कि लिंजन जो है, कोई तगड़ी स्टार्ट टीम को दिलानी होगी, तब एक अच्छे मोड़ तक वो पहुंच सकते हैं। तो यही कुछ प्लेयर्स टू वॉच आउट कैटेगरी में हमारे प्लेयर्स रहेंगे। आपके क्या रहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।